बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ गजरेला। गजरेला आपको पता है सर्दियों की एक ख़ास डिश है जो अक्सर जब मेहमान आते हैं तो स्पेशली गाजर के सीज़न में गजरेला ही ज़्यादातर फैमिलीज़ में बनाया जाता है। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। लोग इसको बहुत डिफरेंट तरीके से, मुश्किल तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं जो आपको रेसिपी देने जा रही हूँ बहुत ही इजी। अच्छा, इसके लिए हमने चीनी ली है 3 कप, और ये मैंने तकरीबन 1.5 कप मैंने चावल लिए हैं। चावलों को मैंने ग्राइंडर में डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है हल्का हल्का सा। ये देखें, चावलों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ये गाजरें मैंने 1 किलो ली थी, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। और बादाम है, बादाम अभी मैं और लूँगी, अभी मैंने थोड़ी सी कटिंग करी है आपको दिखाने के लिए। ये बादाम है। और ये छोटी इलायची, इसको हम इसका अभी ग्राइंड कर लूँगी, इसको मैं इसका पाउडर बना लूँगी। और ये केवड़े के चंद कतरे मैंने लिए। ये मैंने 4 किलो दूध, 4-4.5 किलो ये मैंने दूध लिया है। अब ये मैंने इसको गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम सबसे पहले हम इसमें चावल डालेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखे हुए। ये चावल हैं जो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। चावलों को हम तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले पकाएंगे। अब ये चावल हमने डाल दिए हैं, फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। और इसको मैं तकरीबन अभी 15 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे ही कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाएंगे। जब इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाएगा, फिर हम इसमें सेकंड चीज़ जो हमें डालनी है वो हम डालेंगे। ये भी इसमें उबाल आने वाला है। अब ये जो हमने छोटी इलायची रखी हुई थी, इसको मैंने थोड़ा बारीक कूट लिया है इलायची। और ये केवड़े के चंद कतरे मैंने डाले। अब इसको हम 15 से 20 मिनट तक, जब तक इसमें उबाल आ जाएगा, फिर उसके बाद हम सेकंड जो है हमें डालना है। ये देखें, अब माशाल्लाह 15 से 20 मिनट हो गए। हमने इसमें चावल डाल के फिर इलायची डाली, थोड़ा सा हमने केवड़े डाले चंद ड्रॉप। और अब इसको हमने 15 से 20 मिनट पकाया है। इसमें अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब हम इसमें जो बनाने जा रहे हैं गजरेला, तो वो हमने जो गाजरें हमने कद्दूकश करके रखी हुई थी 1 kg, अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने गाजरें डाल दी हैं। और गाजरें डाल के अब हमें तकरीबन इसको आधा घंटा पका के फिर हम आपको दिखाते हैं। आधा घंटा पका के इसको हमें थिक करना है, फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। इसको हमें गाजर जो हमने इसमें डाली है कद्दूकश करके, इसको तकरीबन हम आधा घंटा कंटिन्यूसली चलाकर देखेंगे। फिर इसकी जो फिर थिकनेस होगी उसको हम देख के फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये तकरीबन इसको पकते हुए आधा घंटा हो गया है, 30 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसमें जो मैंने 3 कप चीनी लिए, 3 कप चीनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको हम टेस्ट के मुताबिक देख लेंगे। और थोड़े बादाम जो हैं ये मैं अंदर डाली हूँ आधे इसमें से ना, और बाकी हम इसको ऊपर से गार्निश के लिए भी डालेंगे। अब इसको हम चीनी डाल के अब हमें तकरीबन इसको फिर आधा घंटा मज़ीद और पकाना होगा। देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लुक आ रहा है, कलर भी देखें इसका। अब इसको हमें चीनी डाल के आधा घंटे के लिए और मज़ीद हम इसको पकाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब इसको हम तकरीबन आधा घंटा और मज़ीद पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से आधा घंटा हो गया है। इसको अब हमने शुगर डाल के तकरीबन 30 मिनट्स जो है हमने इसको अच्छी तरह पकाया है। और अब ये देखें इसकी थिकनेस, आप देखें ये कैसा इसका लुक आया है। और अभी मैंने इसको कुछ थोड़ा सा टेस्ट किया है, क्योंकि मैंने आपको 3 कप चीनी बताई थी वो तकरीबन 4 किलो दूध में, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा इसमें शुगर मुझे कम लगी, तो मैंने हाफ कप और इसमें शुगर ऐड करी है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त। और आप भी इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तकरीबन इसको 1 से सवा घंटा में बिल्कुल ये रेडी हो गया है। अब ये देखें इसका कलर देखें माशाल्लाह से, और
बहुत अच्छा इसमें माशाल्लाह लुक आ रहा है, बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। अभी हम इसको आपको डिश आउट करके और इसको आपको दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।